दोस्तों, अगर आपकी भी एज शादी की हो चुकी है और शादी आपकी हो नहीं रही है, या फिर आपकी एज जो है वो 35, 40, 41 तक पहुंच गई है लेकिन फिर भी शादी नहीं हो रही है, तो शादी में हो रही रुकावट के पीछे ग्रहों का क्या संबंध होता है। आपकी कुंडली के अंदर ऐसे कौन से ग्रह बैठे हैं जो आपको शादी के प्रपोजल आने के बाद भी आपकी बात जो है वो नहीं बनती। दोस्तों, वैसे तो आज का जो युग है, इस युग के अंदर मोस्टली लव मैरिज या फिर शादी की जो एज है वो 30 के बाद ही कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट हो रही है, लेकिन कुंडलियों में भी कुछ ऐसे योगा योग होते हैं जिसे हमें देखना बड़ा जरूरी होता है, और समय पे की हुई शादी भी आपके जीवन को अच्छा कर सकती है, आपके जीवन की किस्मत को चमका सकती है। तो एस्ट्रो गुरु मलिक में आप सभी का वेलकम, एस्ट्रो गाइड मलिक में आप सभी का वेलकम। दोस्तों, पहले मैं बात करूंगा कि जन्म कुंडली के अंदर शादी में रुकावट क्यों होती है और क्या ऐसी ग्रहों की युति होती है, उसको जानिएगा। कुंडली के अंदर अगर आपका मंगल चौथे घर के अंदर है, मंगल 8वें घर के अंदर है, तो यकीन मानिए शादी के रिश्ते आपको नहीं आएंगे, और अगर शादी के रिश्ते आपको आ रहे हैं तो आपके मनपसंद नहीं आएंगे, बात बनती ही नहीं है, कहीं ना कहीं मंगल खराब होता है। कुंडली में अगर शुक्र कहीं ना कहीं आपके चौथे में, 8वें में, 12वें में, या फिर शुक्र राहु का संबंध बना हो, तब भी शादी की गृहस्थी की चक्की जो है वो बहुत ज्यादा धीरे धीरे चलती है। कहने का भाव शादी के प्रपोजल जो है वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाते। स्पेशली शुक्र और बुध जब 8वें घर में बैठते हैं दोस्तों, तो ऐसी कंडीशन के अंदर शादी तो थोड़ा सा आपको सोच समझ के ही करनी चाहिए, कुंडली मिला के ही करनी चाहिए। कुंडली के अंदर जब सूर्य शनि इकट्ठे हो, मंगल बद हो, तब भी आपको बिना उपाय किए शादी नहीं करनी चाहिए। कारण है कि कुंडली में जब जब मंगल खराब होगा खुशियों को नजरें लगेंगी, और जिस दिन आपकी शादी हो गई दोस्तों, तो आप यकीन मानिए शादी से पहले तो आप ठीक थे, जैसे ही शादी हुई, मंगल बंद हुआ, शुक्र खराब हुआ, तो जीवन की वाट जो है वो स्त्री लगा देती है। ये है ग्रहों की युतियां, ग्रहों के योगा योग जो आपको जानने होंगे, अपनी कुंडली में आप जरूर देखिएगा। कुंडली में शुक्र लगन में है, शुक्र 7वें में है, शुक्र 5वें में है, राहु 5वें में है, राहु 7वें में है, तब भी जो शादी होती है वो लव कम इंटरकास्ट मैरिज शादी होती है। इंसान अपनी जात से ऊपर उठ के इंटरकास्ट लव मैरिज करता है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। दोस्तों, तो जब कुंडली के अंदर शनि आपके लगन में है, कुंडली के खाना नंबर 5 में है, कुंडली के खाना नंबर 7 में शनि बैठा है, तब भी इस कंडीशन के अंदर जो शादी की उम्र होती है दोस्तों वो काफी लेट हो जाती है, 35, 37, इवन दो कि 40 के आसपास शादी की उम्र चली जाती है। कुंडली में जब चंद्रमा और शनि की युति आपकी इकट्ठी है, तब भी ऐसा इंसान जो होता है वो डिसीजन जो है वो शादी का नहीं ले पाता, और इस चक्कर में भी शादी की उम्र 40 के प्लस चली जाती है। तो ये वो युतियां हैं जो आपको कुंडली के अनुसार उनके उपाय जो है वो करने चाहिए। जन्म कुंडली के अनुसार जब कुंडली का 7वें भाव का स्वामी आपका कोई भी हो सकता है, वो कुंडली के अंदर 6, 8वें या 12वें में घर में बैठा है दोस्तों, तब भी कहीं ना कहीं गृहस्थी में समस्याएं और शादी में रुकावट जो है वो देखने को मिलती है। मोस्टली केसेस में शुक्र राहु का संबंध शादी की जिंदगी को खराब करता है, और आपके मन मुताबिक रिश्ते जो है वो आपको नहीं दे पाता। तो इन चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा और कुंडली का मिलान करके ही शादी करिएगा, क्योंकि जब जब कुंडली का 7वां भाव लड़का या लड़की का पीड़ित होता है दोस्तों, तो जिंदगी में आने वाले टाइम में समस्याएं जो है वो काफी हद तक बढ़ जाती हैं। और जब आपकी कुंडली में गोचर में बृहस्पति देव आपकी जन्म कुंडली में 11वें घर में, लगन में 7वें घर से गोचर करते हैं, तो वो ये टाइम होता है जिसमें आपको रिश्ते भी बड़े अच्छे आते हैं, और आपके जीवन में शादी के योगा योग बृहस्पति देव बना देता है। तो ये चीजें आप वर्षफल में भी देखिएगा और गोचर में भी देखिएगा। तो ये चीजें आप जरूर नोट करें अपनी जन्म कुंडली के अंदर। बाकी उपायों के रूप के अंदर आपको अगर रिश्ते बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, या आपको रिश्ते आ रहे हैं लेकिन आप इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो 7 नीले फूल किसी गंदे नाले में आपने 4 फ्राइडे जो है वो डाल देने हैं, इससे भी आपके योगा योग बन जाएंगे। दूसरा, मंगलवार के दिन आपने एक तांबे की गड़वी के अंदर थोड़े से साबुत चावल और ढक्कन लगा के आपने मंगलवार के दिन हनुमान जी को 11
कि बजे या 11:30 के आसपास आपने मंदिर में हनुमान जी को अर्पण करना है। 7 मंगलवार ये भी प्रक्रिया करके देखें, इससे भी आपका 7वां भाव खिल जाता है। बाकी कुंडली के अनुसार अगर आपको रिश्ते बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं दोस्तों कहीं ना कहीं से, तो आपने सिंपल 400 ग्राम चने की दाल पानी में जो है वो जल प्रवाह करनी है 4 वीरवार। तो इससे भी आपका चौथा घर खिलेगा, बृहस्पति की एनर्जी उस चौथे घर के अंदर आएगी, तो घर में सुख समृद्धि भी जो है वो आपकी बढ़ सकती है। तो ये चीजों को नोट करके ही आप अपना कोई जिंदगी का अगला स्टेप देखिएगा। बाकी कुंडली के उपाय और वर्षफल के उपाय और गोचर के उपाय जब आप इकट्ठे इसे इंप्लीमेंट करते हैं तो जीवन के रास्ते थोड़े से आपके आसान जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों आज इतना ही रखते हैं, बाकी आने वाले दिनों में नई नई वीडियोस आपके लिए मैं लेके आता रहूंगा। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एस्ट्रो गुरु मलिक को आप सब्सक्राइब कर लें, और नए नए टॉपिक्स के लिए आप मैसेज भी कर सकते हैं। ऐसे ही टॉपिक्स कंटेंट वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही। जय श्री श्याम, जय श्री राम। खुश रहिए, आगे बढ़े और जीवन में दान पुण्य करते रहें दोस्तों। धन्यवाद सभी का।